Good morning, students. We are going to discuss our second chapter of biology, that is tissue. Okay, students. Now, question number first, which is on your page number 69. Okay, students. What is tissue? Tissue is a group of cells that are similar in structure and are organized together to perform a specific task. Okay. टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज जो होते हैं वो सेल के ग्रुप होते हैं जो स्ट्रक्चर में और इसके साथ साथ ओरिजिन में वो एक जैसे दिखते हैं और स्पेसिफिक टास्क को वो कंप्लीट करते हैं. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल की टिश्यू की यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स a single cell perform all the basic functions such as respiration, movement, excretion, digestion, etc. as you have already studied about amoeba in your first chapter. But in multicellular organisms, cells are grouped to form tissues. These tissues are specialized to carry out a particular function at a definite place in the body. For example, the muscle cells form muscular tissues which helps in the movement. Nerve cells from the nervous tissue which help in transmission of messages. This is known as division of labor in multicellular organisms. Multicellular organism में हर एक टिश्यू का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. जितने भी कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स होते हैं उन सब में ये होता है. It is because of the division of labor that multicellular organisms are able to perform all functions efficiently. हर एक फंक्शन को अच्छे से काम करने के लिए ये इनका अपना विशेष रोल होता है. ओके, नाउ पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज. ओके, सिंपल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? सिंपल टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा टिश्यू इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स. पेरेन्काइमा 2 प्रकार का होता है, दैट इज एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा. Okay students, now question number 2, where is apical meristem found? Okay, apex आपका जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो आपके टिप पार्ट पर पाया जाता है, रूट और स्टेम के दोनों पर. आइए देख लेते हैं. एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट. स्टेम और रूट के दोनों के ग्रोइंग पार्ट पर ये पाया जाता है. Their main function is to initiate growth to new cells of seedlings at the tip of root and the shoot. ओके, जब कोई एक छोटा सीडलिंग सीड होता है तो उसमें ग्रोथ को इनिशिएट करना यही इनका वर्क होता है. इनका जो रूट और शूट वाला जो पार्ट है उसको उसके ग्रोथ को इनिशिएट करना होता है. विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट. ओके, कोकोनट का आपने हस्क देखा, उसके बाहरी जो ऊपर का जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. ओके, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है. व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन द प्लांट. इट इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स. ओके, आपने पढ़ा था कि इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सीप ट्यूब्स, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Okay, 4 parts होते हैं. Now on page number 78, name the tissue responsible for movement in our body. हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सी टिश्यूज वर्कआउट करते हैं? दे आर मस्कुलर टिश्यूज. ओके, मस्कुलर tissue is responsible for the movement in our body. Now our क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द न्यूरॉन लुक लाइक? न्यूरॉन कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओके, अ न्यूरॉन ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. ओके, न्यूरॉन में क्या क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस होता है, इसके साथ साथ सेल बॉडी होते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे. इट हैज़ 2 इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस नोन एज एक्सॉन एंड डेंड्राइड. इसमें 2 और पार्ट होते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइड. डेंड्राइड देखिए फाइबर के तरीके से लग रहा है और उसके बाद नीचे की ओर आप देख रहे हैं एक्सॉन पाया जाता है. ओके,
An axon is a long thread-like extension of nerve cells that transmit impulse away from the cell body. सेल बॉडी से ये इम्पल्स को क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है, ओके, इम्पल्स के रूप में मैसेजेस को. डेंड्राइट on the other hand are thread-like extensions of the cell that receive nerve impulse. ये क्या करते हैं, दूसरे नर्वस टिश्यू से ये क्या करते हैं, ये मैसेज को, इम्पल्स को वो रिसीव करते हैं. Thus the axon transmit the impulse away from the cell body. सेल बॉडी से दूसरी ओर को ये क्या कर देता है, वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को. This coordinated function helps in the transmitting impulses very quickly. और ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, बहुत जल्दी से जल्दी जो इम्पल्स होते हैं, मतलब मैसेजेस होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में वो एक आपके नर्व सेल से दूसरे नर्व तक ये ट्रांसमिट होते हैं. नाउ गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स आपको बताने हैं. 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स दैट कंट्रैक्ट रैपिडली बट डू नॉट गेट फटीग्ड. ओके, ये हमेशा ये वर्कआउट करते रहते हैं और ये कभी भी थकते नहीं हैं. ओके, इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इस पर हमारा खुद का कोई उस पर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. The cells of cardiac muscles are cylindrical, branched and uninucleate. ओके, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका. ब्रांच जो होते हैं यानी ब्रांचिंग लाइक होते हैं. यूनिन्यूक्लिएट, इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है. दे कंट्रोल द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. इनका काम क्या होता है, हार्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करना. ना 4th क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यूज. एरियोलर टिश्यूज का क्या वर्क होता है. It helps in supporting internal organs. ओके, इंटरनल ऑर्गन्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. It helps in repairing the tissues of skin and muscle. स्किन और मसल्स के टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प आउट करता है. ओके स्टूडेंट्स, ना अब जो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हम वहाँ से अब स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म टिश्यू. द ग्रुप ऑफ सेल्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. द ग्रुप ऑफ सेल्स similar in structure that work together to achieve a particular function forms a tissue. This the group of cells has a common origin. Already इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. How then question number 2, how many type of elements together make up the xylem tissue, name them. Okay, xylem tissue में different उसके parts कौन कौन से होते हैं. Xylem is a complex tissue. It is made up of फॉलोइंग 4 काइंड्स ऑफ सेल. ओके, इसमें 4 प्रकार की सेल्स होती हैं. ट्रैकिड्स, वेसल्स, देन जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स. सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अंतर क्या होता है. सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल. ओके, ये कई प्रकार के सेल के बने होते हैं which coordinate to perform a common function, जो एक कॉमन फंक्शन वर्कआउट करते हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल. ये 2 या 2 से अधिक टाइप के सेल से ये बने होते हैं. एंड ऑल दिस कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ओके, जबकि दोनों का काम लगभग सेम ही होता है लेकिन दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर में अंतर होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल. सेल वॉल के आधार पर इनमें क्या अंतर होता है. पेरेन्काइमा सेल वॉल इज प्राइमरी. ओके, देन इन कोलेन्काइमा सेल वॉल इज ऑल्सो प्राइमरी बट इन स्क्लेरेन्काइमा दैट इज सेकेंडरी. ओके, cells in parenchyma cells have thin wall and made up of cellulose. ये इनकी जो थिन वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और इसके साथ साथ ये किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती है. बट इन कोलेन्काइमा सेल वॉल्स आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू प्रोटीन डिपोजिशन. ओके, ये कॉर्नर्स पर ये क्या हो जाते हैं, ये थिकेंड होते हैं, काफ़ी घने होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन डिकम्पोज होता है, डिपोजिशन हो जाता है. ओके, प्रोटीन वहाँ पर संचित हो जाता है. सेल वॉल
इज वेरी थिक ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। ओके, स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, सेल वॉल थिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, यानी वहाँ पर लिग्निन जमा हो जाता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? ओके स्टूडेंट, एज यू नो स्टोमेटा इज फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ leaf. The small pores present in epidermis of the leaf are stomata. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. Okay, किडनी टाइप की, किडनी के तरीके से स्ट्रक्चर होती है, उनको दो होती हैं। ये इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। दो गार्ड सेल्स के मिलने से वो बनता है। ओके, इनका वर्क क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन विद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करते हैं। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के समय में जो वाटर है, वाटर लॉस को मेंटेन करना। ओके, नाउ diagrammatically show the difference between the three types of muscle fibers. Okay, this is your striated muscle, okay, nuclei and striations, then spindle shaped muscle cells, ये smooth fiber है, okay, nucleus, then that is your cardiac muscle, nucleus and striations. Okay, now 7th question, what is the specific function of cardiac muscle? कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? ओके, कार्डियक मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स विच शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्राइटेंड मसल्स। ओके, ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं। और इनके अंदर स्मूथ और स्ट्राइटेंड मसल्स दोनों की कैरेक्टर्स पाई जाती हैं। These muscles occur in the cell wall of heart के सेल वॉल में पाए जाते हैं ये। ओके, फंक्शन इनके क्या होते हैं? कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, रिदमेटिकली एंड टायरलेसली थ्रू आउट द लाइफ। ओके, कार्डियक मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो पूरी होल लाइफ लगातार रिलैक्स और कंट्रैक्ट होते हैं और बिना थके हुए ये होल लाइफ वर्कआउट करते हैं। दे कंट्रैक्ट एंडलेसली फ्रॉम ईयरली एम्ब्रियोनिक स्टेज अंटिल डेथ। ओके, ये कब से कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, मतलब माँ के गर्भ से ही ये स्टार्ट होता है और ये अंटिल डेथ तक ये वर्कआउट करते हैं। ओके, द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल हैव हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ये इनका काम क्या होता है? ब्लड को पहुंचाना। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, साइट, लोकेशन इन द बॉडी। ओके, आइए देखते हैं। शेप ऑफ द सेल, स्ट्राइटेड मसल का शेप कैसा होता है? दे आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल एंड नॉन टैपरिंग एंड अनब्रांच्ड होती हैं। ओके, अनस्ट्राइटेड मसल्स कैसी होती हैं? They are long with spindle shape, okay, and unbranched. ये भी लगभग एक तरीके से दिखने में होते हैं। Cells are non-tapering, cylindrical and branched. Okay, then nucleus, many nuclei which are situated towards the periphery of the muscle fiber. Okay, कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं जो कहाँ पर होते हैं? ये मसल फाइबर की पेरीफेरी में पाए जाते हैं। द सेल्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सेंटर। ओके, अनस्ट्राइटेड मसल्स में केवल एक ही होते हैं आपके न्यूक्लियस, वो भी सेंटर में पाए जाते हैं। ईच सेल कंटेन 1 or 2 न्यूक्लियाई सिचुएटेड इन द सेंटर। ओके, सेंटर में 1 या 2 न्यूक्लियस भी पाए जा सकते हैं। स्ट्राइएशन, ट्रांसवर्स, अल्टरनेट, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट। ओके, इनमें डार्क बैंड्स, पट्टीदार पट्टी के तरीके से स्ट्रक्चर दिखता है। स्ट्राइएशंस आर स्ट्रिप्स आर एब्सेंट, लेकिन आपका जो अनस्ट्राइटेड होता है इसमें स्ट्रिप्स नहीं पाए जाते हैं। सेल्स हैव फेंट स्ट्राइएशंस, यानी इसमें बहुत हल्के रंग की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। मोड ऑफ द कंट्रैक्शन,
वॉलंटरी कंट्रैक्ट रैपिडली बट सून अंडरगोज फैटिग। ओके, स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं ये वॉलंटरी एक्शन पर वर्कआउट करती हैं, मतलब हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं और ये शीघ्र ही बहुत जल्दी थक जाती हैं। लेकिन आज अनस्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती है, इनवॉलंटरी नॉट एट अवर विल, कॉन्ट्रैक्ट कंपैरेटिवली स्लो बट डू नॉट फटीग। ओके, इनकी तुलना में ये कॉन्टैक्ट कंपैरेटिवली स्लो, ये जो स्ट्राइटेड हैं इनकी तुलना में ये स्लो काम करते हैं लेकिन ये जल्दी थकते नहीं हैं। इनवॉलंटरी ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं इनवॉलंटरी होती हैं, इन पर हमारा कोई हमारी इच्छा अनुसार ये काम नहीं करते हैं। रिदमेटिकली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फटीग अंडरगो नॉर्मल कंडीशन। ओके, ये कभी भी थकते नहीं हैं और लगातार ये कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करते रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लोकेशन, हैंड, लेग एंड अदर स्केलेटल मसल्स। ओके, आप देख रहे हैं स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, हैंड में, लेग में। ओके, और देखते हैं थोड़ी देर तक काम करने पर ये थक जाते हैं। ओके, बट इन अनस्ट्राइटेड मसल्स में क्या होता है, स्टमक वॉल, इंटेस्टाइन, यूरिटर एंड ब्रोंकी में पाए जाते हैं। ये थकते हैं लेकिन इनकी अपेक्षा ये लेट में थकते हैं। प्रेजेंट इन हार्ट। ओके, कार्डियक मसल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। एज यू कैन सी in the mid part that is nucleus, fiber like structure that is dendrite, then after there is axon, then at last there is nerve ending. Okay, that is the structure. Okay, now 10th question is that name the following tissue that form the inner lining of our mouth. Okay, हमारे मुंह माउथ के अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है वो कौन सी टिश्यू बनाता है। टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू द बोन इन ह्यूमन में बोन्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है। टिश्यूज दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। ओके, और कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फैट को स्टोर करता है। कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स। ओके, कौन सी ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, हमारे ब्रेन में कौन सा पाया जाता है। ओके, तो टिश्यू दैट परफॉर्म इनर स्क्वेमस इपिथेलियम, हमारे माउथ के अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है स्क्वेमस इपिथेलियम बनाती है। ओके, और इसके साथ साथ टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन से जोड़ने का काम वो कौन करती है, दैट इज टेंडन। ओके, और फूड ट्रांसपोर्टेशन का वर्क प्लांट्स में ये फ्लोएम करता है। ओके, देन टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। ओके, एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, फैट को स्टोर करना। ओके, कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स, ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड के रूप में यानी लिक्विड के रूप में पाया जाता है, दैट इज योर ब्लड एज यू नो। देन टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में हमारी कौन सी टिश्यू पाया जाता है, दैट इज नर्वस टिश्यू। ओके स्टूडेंट, नाउ अवर 11th question, identify the type of tissue in the following. okay, अब देखिए स्किन, बार्क ऑफ द ट्री, स्किन में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, स्ट्राइटेड स्क्वेमस इपिथेलियम। ओके, बार्क ऑफ द ट्री में कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू, बोन्स में कनेक्टिव टिश्यूज पाई जाती हैं। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल, किडनी ट्यूबल्स के अंदर क्या कौन सी पाई जाती है, दैट इज क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ओके, वैस्कुलर बंडल के अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों पाए जाते हैं। नाउ 12th क्वेश्चन, नेम द रीजन इन विच पेरेंकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। ओके, पेरेंकाइमा टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं। पेरेंकाइमा टिश्यू इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, ये एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट, आपने एंजियोस्पर्म के बारे में आपने प्रीवियस में इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा। ओके, इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट में जो कॉर्टेक्स होता है उसमें ये अवेलेबल होते हैं। ओके, एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेसोफिल्स ऑफ लीफ, लीव्स की मेसोफिल में ये पाई जाती हैं। व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल
जब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेंकाइमा बोलते हैं। फाउंड इन ग्रीन लीव्स, जो कहाँ पाई जाती हैं, हरी पत्तियों में पाई जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन द प्लांट्स। प्लांट्स में एपिडर्मिस का क्या रोल है। एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, एपिडर्मिस जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यू। ओके, उसके अब अंदर जो भी डिफरेंट टिश्यूज होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एपिडर्मिस फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स ऑर्गन सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। ओके, ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में यही बने रहते हैं और ये यहाँ पर पाए जाते हैं आपके रूट, सिस्टम्स और लीव्स, फ्लावर्स में, और ये आउटर कवरिंग इनका बनाते हैं। एनी सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन इंटर इनटू द प्लांट और मूव आउटसाइड ओनली आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेयर। और जब ये इस लेयर को पास करेंगे तभी ये इनसाइड ऑफ द सेल के अंदर तभी ये क्या करते हैं, एंट्री कर पाएंगे। एपिडर्मिस हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, इन सभी वर्कआउट में ये हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। यहाँ तक ये भी होता है कि ये पैथोजेंस की एंट्री को भी रोकने का काम करते हैं। नाउ आवर 14th क्वेश्चन, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में कॉर्क कैसे काम करते हैं। द कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉर्क सेल में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क सेल्स आर कोटेड विद सबरीन। ओके, ये सबरीन एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, इससे इसकी कोटिंग होती है, एक कवरिंग होती है। सबरीन मेक्स दीज सेल्स इम्परमिएबल टू द वाटर एंड गैसेस। इस तरीके से ये इम्परमिएबल होती हैं, ना तो अंदर इसके पानी आता है और ना ही तो गैसियस एक्सचेंज होता है। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। कॉर्क का काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना डिफरेंट जो भी इनके सेल ऑर्गन्स हैं। इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी, यानी चोट लगने से, इन्फेक्शन होने से। इस तरीके से ये डिफरेंट जो भी इनके साथ प्रॉब्लम प्लांट के साथ होती है उनको वो बचाने का काम करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर इज टेबल जो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आप देखिए परमानेंट टिश्यू जो दो प्रकार के होते हैं, दैट आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू में यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेंकाइमा, देन कोलेंकाइमा, देन स्क्लेरेंकाइमा। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, that are xylem and phloem. Okay, thank you.